इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2014 से एक बात बड़ी सामान्य सी हो गई है जब से मोदी सरकार आई है कि गाय के नाम पर भीड़ ने किसी की हत्या कर दी। गौरक्षा के नाम पर किसी को मौत के घाट उतार दिया हो, भले ही उसके पास गाय का गोश्त हो या ना हो, बाद में कोई भी खुलासा होता रहा है। आज ये बातें ऐसी लगने लगी हैं किसी की जान जाना गौरक्षा के नाम पर जैसे बहुत साधारण सी बात हो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द न्यू नॉर्मल, कि अब ये बहुत साधारण हो चुका है सुन सुनकर। लेकिन बात जब बढ़ जाती है जब हरियाणा सरकार की गाड़ी निकलती है इस पूरे के पूरे केस में, जिससे हंगामा खड़ा हो जाता है। जो मोनू मनेसर का नाम जिस केस से जुड़ रहा है, जुनैद और नासिर के हत्या करने वाले मामले के अंदर, उस हत्याकांड में जिसमें उनको जला के राख कर दिया गया, और वो भी गौरक्षा के नाम पर, उसमें जिसमें पहले ये कहा गया कि राजस्थान पुलिस ने मोनू मनेसर को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन बाद में राजस्थान पुलिस का भी स्पष्टीकरण आ गया कि वो उसके हाथ की भी जांच कर रही है। उसने इस तरह का अभी कदम नहीं उठाया है कि मोनू मनेसर बेकसूर है या बेगुनाह है। वो जांच के दायरे के अंदर अभी भी आ रहा है, वो अंडरग्राउंड है इसकी, इस वक्त जो है वो मिला नहीं है किसी को। लेकिन जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है उसकी डिटेल्स जानने के बाद हर कोई हैरान है कि वो हरियाणा सरकार की गाड़ी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि जुनैद नासिर हत्याकांड में खुलासा, वारदात में यूज स्कॉर्पियो हरियाणा सरकार के नाम पर। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। जो स्कॉर्पियो इस्तेमाल की गई है, जिसको जब्त किया गया है, उसमें सीधे तौर के ऊपर जो नाम आ रहा है जिस उसके रजिस्ट्रेशन का, वह हरियाणा सरकार का आ रहा है। इसमें सरकार ने क्या कहा है वो बता दूंगा आपको, लेकिन आगे लिखा है इन्होंने, गौ तस्करों को पहले भी इसमें पीटा है, जिला परिषद अफसर बोले बेच चुके। जिला परिषद अफसर ये बोल रहे हैं जिनके नाम पे ये गाड़ी है, जिस विभाग के नाम पर, कि हम इस गाड़ी को बेच चुके हैं, लेकिन उनके पास डिटेल नहीं है किसने खरीदी है। साहब, कई बार पहले भी यूज़ हुई कार। लेकिन मुझे एक दैनिक भास्कर से आपत्ति है। उन्होंने लिखा है गौ तस्करों को पहले भी इसमें पीटा है। जिन लोगों को पीटा है, क्या वो साबित हो गया था उनका अपराध कि वो गौ तस्करी में थे, गौ तस्कर थे? अगर आपने ये लिखा है तो साइटेशन ज़रूर डालिएगा, नहीं तो कोई भी आपके ऊपर मुकदमा दायर कर सकता है इसके स्पष्टीकरण के लिए। मुझे नहीं लगता कि वो सिद्ध हो चुका है गौ तस्कर थे। तो गौ तस्करों को पहले भी इसमें पीटा, जिला परिषद अफसर बोले बेच चुके हैं। कई बार पहले भी यूज़ हुई कार, ये लिखा है दैनिक भास्कर ने। राजस्थान के जुनैद नासिर हत्याकांड में इस्तेमाल हुई स्कॉर्पियो के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ये स्कॉर्पियो नंबर HR 70D4177 हरियाणा सरकार के जींद जिला परिषद के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसी स्कॉर्पियो में हत्यारे जो थे वो जुनैद नासिर से मारपीट करते रहे। राजस्थान पुलिस जींद की गौशाला से इस स्कॉर्पियो को बरामद कर चुकी है। इसमें खून के धब्बे भी मिले हैं जो जुनैद नासिर के होने की संभावना है। एक स्कॉर्पियो पकड़ी जाती है, राजस्थान पुलिस हरियाणा में गौशाला से पकड़ के लाती है और उस जब्त करके लाती है, और उस स्कॉर्पियो की डिटेल्स जब पता चलती है तो वो ज़िला परिषद जींद के इलाके की ज़िला परिषद कार्यालय सरकार की गाड़ी है। सरकार के महकमे का कहना है कि इसको बेच चुके हैं, लेकिन उनके पास इसकी डिटेल्स क्या है वो आगे बता देता हूँ मैं आपको। मुस्लिम युवकों के मर्डर में स्कॉर्पियो अहम सबूत है। हालांकि जींद ज़िला परिषद में सफाई दी है कि यह स्कॉर्पियो नीलाम की जा चुकी है, मगर जिसे अब सुनिए मज़ेदार चीज़, मगर जिसे बेची गई उसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। इसी स्कॉर्पियो का एक पुराना वीडियो भी सामने आया जिसमें गौरक्षक गौ तस्करी के शक में, यहाँ ठीक है, गौ तस्करी के शक में कुछ युवकों को पीट रहे हैं। अब यहाँ पर बड़ा विषय यह है कि एक और बयान वायरल हो रहा है मोनू मनेसर का, जिस मोनू मनेसर ने गौरक्षा के नाम पे बंदूकों को लहराने का काम किया, और उस पर आरोप है कि उसने लोगों की जान ली। इस तरह के उसने वीडियोस डाले जो सही बिल्कुल भी नहीं थे। आज वो अंडरग्राउंड है, लेकिन उसके 2 पुराने वीडियोस ने बहुत सारे सरकार में बैठे हुए लोगों की नींद उड़ा के रख दी होगी, क्योंकि उसने साफ कहा था कि हरियाणा पुलिस साथ देती है मोनू मनेसर जैसे लोगों का इस तरह के काम करने के लिए। मैं आगे बता देता हूँ आपको। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि नासिर जुनैद हत्याकांड में मोनू मनेसर के 2 वीडियो सामने आए। नासिर जुनैद हत्याकांड मोनू मनेसर के 2 वीडियो सामने आए। बोला गौ तस्करों को मारेंगे, जिंदा काटेंगे, हरियाणा पुलिस सुपर डुपर पूरी मदद करती है। उसने कहा था इस पूरे मामले से पहले कि हरियाणा पुलिस सुपर डुपर पूरी मदद करती है, और अब इस पूरे के पूरे नासिर जुनैद हत्याकांड के अंदर जिस गाड़ी को पकड़ा गया है, जब्त किया गया है हरियाणा से राजस्थान पुलिस द्वारा, उसकी डिटेल्स निकलती हैं हरियाणा सरकार के नाम। ये आपको कनेक्शन जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, साफ ही आपको समझ में आ जाएगा।
आगे ये भी दिखा है कि अंडरग्राउंड है मोनू मनेसर। राजस्थान के 2 मुस्लिम युवकों को नासिर जुनैद हत्याकांड से चर्चा में आए गौरक्षक मोनू मनेसर के 2 गौरक्षक मत कहिए, आतंकवादी कहिए, गौरक्षक मोनू मनेसर के 2 वीडियो सामने आए हैं। पहले में वो गौ तस्करों को मारने और जिंदा काटने की बात कर रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में हरियाणा पुलिस की तारीफ में खूब कसीदे पढ़ते हुए पूरा सहयोग करने की बात कर रहा है। अब ये दोनों की दोनों चीज़ें अगर आप मिलाएंगे तो बहुत सारे खुलासे अपने आप में हो जाएंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि राजस्थान पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है इस मोनू मनेसर को, वो साफ तौर पे गलत बात है। राजस्थान पुलिस ने ये कहा है कि वो मोनू मनेसर के रोल की जांच अभी भी कर रहे हैं। लेकिन ये हैरानी की बात है कि बिल्कुल जाति धर्म देख के ही भावनाएं आहत होती हैं। कैसे? गौरक्षा उस एंगल पर आती है जहां पर व्यक्ति कहीं पर गाय को ले जा रहा हो, भले ही बेचने के नाम पर। हरियाणा की सरकार ने तो एक नियम बनाया हुआ है, कानून बनाया हुआ है कि जो लोग ले जा रहे होंगे उन पर भी कार्रवाई हो जाएगी। तो किसान अपनी गाय बेचने भी जाएगा तो भी इस तरह के तथाकथित गौरक्षक उसके ऊपर हमलावर हो जाएंगे। लेकिन जब एक दूसरे राज्य का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ये कहता है डंके की चोट पर, और इससे पहले किरण रिजिजू यूनियन मिनिस्टर मोदी सरकार में जो उसके बाद फिर मंत्री बनाए गए हैं, वो भी कह चुके हैं, ये दोनों एक ही बात कहते हैं कि ये बीफ खाते हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता, न इनकी पार्टी को आपत्ति है। वहाँ पर कोई गौरक्षक या गौरक्षा दल नहीं जाता है क्योंकि बीजेपी का मामला है और हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। ये है गौ प्रेम, गौरक्षा, इनकी असलियत। ये राजनीति के लिए ध्रुवीकरण का माहौल करने के लिए ये किया जाता है। एशिया नेट न्यूज़ ने लिखा ही था, मेघालय में वोटिंग के पहले बीजेपी अध्यक्ष बोले, मैं बीफ खाता हूँ और बीजेपी में हूँ, हमारी पार्टी को भी दिक्कत नहीं हुई। आप खुद सोच लीजिए कि जिस पार्टी को हिंदी बेल्ट में दिक्कत होती है उस पार्टी को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कोई दिक्कत नहीं होती है, गोवा में कोई दिक्कत नहीं होती है, सदर्न इंडिया में कोई दिक्कत नहीं होती है, केरल में, तमाम जगह के ऊपर। मुझे आज भी याद है केरल के अंदर जो सांसद के चुनाव लड़ रहे थे, एक प्रत्याशी बीजेपी के, उन्होंने कहा था अपने, और वो मुस्लिम नहीं है, उन्होंने अपने क्षेत्र में लोगों से कहा था कि वो अच्छे बीफ का इंतज़ाम करेंगे अगर जीत गए। तो ये है बीजेपी के लोगों का चाल चरित्र चेहरा। अब आगे आके देख लीजिए आप कि वही लोग जब हिंदी बेल्ट में बात करते हैं या उत्तर भारत में बात करते हैं तो कैसे हंगामे करते हैं। जुनैद नासिर केस में मोनू मनेसर को बचाने के लिए एक महापंचायत हुई, जिसको बड़ी अच्छी हेडलाइन दी है क्विंट ने, गौरक्षक तलवार से 2 फाड़ करेगा, मोनू मनेसर के समर्थन में महानफरती महापंचायत। ऐसे नफरती भाषणों पर खुद सुप्रीम कोर्ट आपत्ति जता चुका है और पुलिस को चेता चुका है। लेकिन क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, क्या एक्शन लिया है, क्या किया है, ये आपके सामने है। खैर, बड़ा एंगल ये है कि हरियाणा की सरकार के नाम गाड़ी निकली है उस पूरे केस का, जिसमें खून के धब्बे भी हैं, जब्त कर लिया राजस्थान सरकार की पुलिस ने। लेकिन बड़ा मामला यह है कि हरियाणा की सरकार का विभाग जिसके नाम गाड़ी है वो कह रहे हैं हम बेच चुके हैं, नीलाम कर चुके हैं, पर हमारे पास सरकारी रिकॉर्ड में नाम नहीं है किसने खरीदी थी। मतलब हास्यास्पद है या चिंता का विषय है, ये आप तय कर लीजिएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके लिए शेयर कीजिएगा इस वीडियो के लिंक को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।